नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, और ये है कि इनमें से देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है। लास्ट क्वेश्चन है उक्त, लास्ट ऑप्शन है उक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको एकदम एप्रोप्रिएट लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। बताइए बताइए प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बताइए क्या आपको ठीक लग रहा है इनमें से। भांगहो नदी उत्तर वाहिनी है, ऐसा प्रवेश का कहना है, वो तो समय बताएगा कि सही क्या है। गिरीश चमोली का कहना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर सी है, गंगा नदी उत्तर वाहिनी है, ऐसा पूछा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हाँ, प्रवेश की दलील भी है साथ में कि उत्तरी चीन सागर में गिरती है तो उत्तर वाहिनी बोलेंगे उसको। नीलम कह रही है कि वांगो नदी, कौन सी वाली नीलम है मुझे नहीं पता। नीलम पुलिस वाली है या नीलम बिना पुलिस वाली है। प्रियंका गुसाई, आप काफी समय बाद प्रियंका जी आ रही हैं, अपने दर्शन दे रही हैं आप, थैंक यू वेरी मच। और आपका आंसर है ए वांगहो। कविता रावत सी, और ममता सी, ममता राणा सी, उत्तरा कह रही है ए, संतोषी असवाल कह रही है ए। देखो भाई, पीला सागर में गिरती है। अंजना और आनंद दोनों कह रहे हैं कि ए है सर इस क्वेश्चन का आंसर। तो यार ए कैसे है भाई इस क्वेश्चन का आंसर। दिव्या, दिव्या वाओ, दिव्या आ गई, हो गया है। ठीक है, तो मैप दिखाना जरूरी सा हो गया है अभी। तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ, जरा वेट कीजिए। और मैप पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने आपसे पूछा क्या था और आपने हमको बताया क्या। ठीक है, हमने आपको पूछा क्या और आपने हमें बताया क्या। तो वेट कीजिए, ये असल में वो है क्या, ये दोस्तों वो है विक्टोरिया। ठीक है, ये विक्टोरिया झील है दोस्तों। ठीक है, ये विक्टोरिया झील है। और ये क्या हो गया है कुछ, एक मिनट दोस्तों, सेटिंग खराब हो गई है, एक मिनट। आइकन्स क्या आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ। दिख रहा है कुछ, कमेंट में लिखिए जरा। हाँ दिख रहा है ना, अच्छा ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि अब देखिए आपको यहाँ पे वो दिख रहा है क्या, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सॉरी अफ्रीका दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जो ये अफ्रीका यहाँ पे आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है, साफ का साफ आपको मालूम हो जा रहा है कि देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील है, सबसे नीचे पे यहाँ पे विक्टोरिया झील है, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए विक्टोरिया झील है। और यहाँ से नॉर्थ की तरफ ये जो नदी जा रही है, ये वाली आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाली, ये तो नील नदी है। और देखो ये उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर वाहिनी हो गई है, क्या हो गई है, उत्तर वाहिनी। और क्योंकि ये उत्तर वाहिनी हो गई है तो यही तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन उत्तर वाहिनी है। अब बाकी कौन कौन उत्तर वाहिनी है या नहीं है, आप किसी और मैप पर आप अपने एटलस पे देखिएगा, जो जो नदियां मैंने दी है ना आपको, उनको ऑप्शंस में चेक कीजिएगा आप। ठीक है, ऑप्शन में चेक करना और उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही थोड़ा डील करने की कोशिश करना। ठीक है, बताइए यस, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया आपको। क्या आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि होना क्या चाहिए था। मैंने आपको मैप पे भी दिखाने की कोशिश की है, और ऐसा मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको मतलब क्लियर हो जाए मामला कि आखिरकार चक्कर क्या है, हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों हुआ। ठीक है, कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर या रूम सागर कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, भूमध्य सागर में गिरती है, इसमें क्या डाउट है, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, बाकी नदी भारत में गंगा नदी कहाँ उत्तर बहती है। आप लोग सी भी कई लोग आंसर टिक कर रहे थे, तो सी कहाँ से होगा, गंगा नदी उत्तर को जाती है क्या। गंगा नदी यहाँ से गंगोत्री से कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो उत्तर को है कि बंगाल की खाड़ी की, दक्षिण को है, दक्षिण को है ना, तो ये तो दक्षिण जाती है। अरे समझे भाइयों, समझे, यस। इनमें से कौन सा मेल, ठीक है, इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है, अब ये सवाल है। ठीक है, इनमें से कौन सा मेल पापुआ
एक है आपके लिए पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे मैंने दे दिया है। इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे लिखा है पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है। और एक लिखा हुआ है, दूसरा है यहाँ पे लिखा हुआ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। यहाँ पे लिखा हुआ वेलिंगटन, वेलिंगटन, दोस्तों देखिएगा आप, वेलिंगटन। सी लिखा है यहाँ पे, अगला देश है घाना, घाना की है अकरा, और डी। इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों आंसर जरा। देखते हैं आपका सामान्य ज्ञान कैसा है ज्योग्राफी में। और मैप रीडिंग, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैप रीडिंग के बारे में, कि मानचित्र के ऊपर क्या आप जानते हैं वो मुझे देखना है, सही है। बताइए, बताइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, और प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। टाइम ज्यादा ले रहे हैं दोस्तों आप। राजधानी तो पूछिए, गलत क्या पूछे? संतोषी का आंसर बी है। आप समझ पा रहे हैं कैसा है ये? मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरह का है ये क्वेश्चन राजधानी पूछ रहा है, पता है आपको? ये आपको राजधानी पूछ रहा है मेरे दोस्तों। ये आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से शहर की राजधानी कहाँ है, बताइए। ये तो पूछ रहा है। तो सही नहीं है पूछ रहा है ना, सही नहीं है। इनमें से कौन सही नहीं है, गलत कौन है इसमें से? गलत मैच कौन सा है, आपने ये बताना है। तो गलत मैच तो कौन है इसमें, बता दो आप। किसी को सी सी लग रहा है, किसी को बी लग रहा है, किसी को ए लग रहा है। जो जो भी लग रहा है चलो बताओ, बाद में मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। आनंद चौहान को डी लग रहा है कि डी है सर। डी का मतलब है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, मतलब कि सब सही है, ठीक है। डी का मतलब है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सारे सही हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का एकदम सही जो आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। वो कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है, मतलब गलत मेल बताना है आपको। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, तो सही है। बी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, तो फिर भी सही है। घाना की राजधानी अकरा है, तो फिर भी सही है। तो ये तो सारे सही है ना, गलत कोई है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा ना आंसर। बोले, बात समझ में आई आपको? यस टाइप कीजिए सारे लोग। क्या आपको बात समझ में आई? अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। अगर किसी के मन में कोई सवाल है इस मुद्दे को लेकर कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, तो मैं आपको मैप के ऊपर जाकर के भी चीजें दिखा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यही हमारे प्रश्न का एकदम 100% सही आंसर भी है। यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। इनमें से कौन प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। इनमें से कौन प्रशांत महासागर का हिस्सा है, प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अभी हम आपसे ये पूछ रहे हैं, इनमें से कौन आपको प्रशांत महासागर का हिस्सा लगता है? इनमें से कौन लगता है आपको कि प्रशांत महासागर में, ठीक है। ओके, तो पहला ऑप्शन है फिलीपींस, फिलीपींस, ओके। और दूसरा है ताइवान, ठीक है। अगला है अ ब दोनों, और सी है सी है क्यूबा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताइए जरा। इनमें से कौन प्रशांत महासागर का हिस्सा है? ये भी मैप रीडिंग से संबंधित सवाल है प्यारे बच्चों। ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, और इजी भी है, सरल भी है। आप आंसर बताइए इसका, बताइए। और तुक्के में मत जाइएगा, ठीक है। तुक्का मारने वालों का भला नहीं होता है दोस्तों। बेरोजगारी के इस दौर में जो पढ़ेगा, जो अपने को टैलेंट बनाएगा, जो मेहनत करेगा, रात दिन एक करेगा, उसका सिलेक्शन होना है। मूर्खों के लिए, मैं मूर्ख किसी को नहीं बोलता, सिर्फ उल्टी सोच के लोगों को बोलता हूँ।
जिन्होंने ये धारणा बनाई रहती है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है तो किसी का भी नहीं होगा, और सच बात है कि वो खुद पढ़ते ही नहीं, तो खुद पढ़ते हैं नहीं, और जिनकी सिलेक्शंस होते हैं उन पे सवाल उठाते हैं, जो प्रगति करते हैं उन पे सवाल उठाते हैं। तो बस यही लोग हैं जो दुनिया के मूर्ख लोग हैं। बाकी थोड़ी देर के लिए मूर्ख कोई ऐसा हो सकता है कि किसी ने कुछ ज़्यादा पढ़ा है, किसी ने थोड़ा कम पढ़ा है। ठीक है? तो पहले अपनी सोच ठीक कीजिए और मस्त पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल। ठीक है? जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा 100%। ठीक है? वेरी गुड, यस। चलिए, मुझे नहीं पता कि आपने सही सोच के ही बताया, कैसे बताया, पर आपका आंसर एकदम सही है दोस्तों। ठीक है? ये एकदम 100% सही आंसर है। अगर आप मैप पे देखेंगे, आप खुद ही मैप देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैप खोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। तो अगर आप मानचित्र देखेंगे तो जस्ट आपको पता लगेगा कि मानचित्र पर, हाँ वेरी गुड, ये स्पष्टीकरण ज्यादा शानदार है जो प्रवेश ने बताया। जो क्यूबा है ना वो कहाँ पड़ता है? अटलांटिक। अटलांटिक भी आप इसको दोस्तों कह सकते हैं। और इसका दूसरा उत्तर मैंने इसी का एक लोकल आंसर भी हो सकता है, कैरिबियन। कैरी कैरिबियन सी, ऐसा लिख सकते हैं, कैरिबियन सागर। ठीक है? यस। ये क्यूबा कौन नहीं जानता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताइए कि क्यूबा की राजधानी कहाँ है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, जरा मुझे बताइए एक बार। मैं देखना चाहता हूँ क्यूबा की राजधानी आपको पता है कि नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब आपकी तगड़ी परीक्षा होगी, देख लीजिए। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, यस हवाना, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार। ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों। अरे यार, की जल धारा है, ठीक है, गर्म है। दूसरा सवाल, ठंडी है। ठीक है? तीसरा प्रश्न हमारे लिए, अ व दोनों ही है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या आपको ठीक लग रहा है? बताइए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है अपने सामान्य ज्ञान के अनुसार? बताइए दोस्तों, प्लीज फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। गिरीश चमोली का कहना है कि ये गर्म जलधारा है सर, और साथ में अंजना भी ए कह रही है गर्म, उत्तरा भी ए बता रही है गर्म, दिव्या रावत बता रही है ए, आनंद चौहान बी, प्रवेश नौटियाल ए। तो कोई ठंडा कोई गर्म। देखिए दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि जलधाराएं दो ही प्रकार की होती हैं। जो महासागरों में करंट चलती हैं या ड्रिफ्ट चलती हैं, या आप स्ट्रीम की बात करें, तो ये दो ही प्रकार की होती हैं, दो, ठंडी और गर्म। पोलर साइड से जो आती हैं ये अमूमन ठंडी होती हैं, और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो मूव करती हैं वो अमूमन गर्म होती हैं। ओके, बात हो प्रशांत महासागर की या अटलांटिक या किसी और की, यही एक बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, और इसी हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन गर्म है और कौन ठंडी है। बहरहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करेक्ट करेक्ट बताते जाइए। बताइए दोस्तों, बताइए माय डियर फ्रेंड्स प्लीज। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स का, आपके वैल्यूबल रिस्पॉन्स का। और आप में से अधिकांश लोग जो मैं देख रहा हूँ या तो ए भर रहे हैं या फिर बी भर रहे हैं, और मैं ये देखना चाह रहा था कि सी कौन कौन भरता है अभी, कौन पूर्वाग्रही है कि नहीं, कौन पूर्वाग्रही है। क्योंकि जलधारा या तो ठंडी होती है या फिर गर्म होती है। समझ में आ रहा है? यस। तो दोनों आंसर हो नहीं सकता। वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने आंसर ए बताया है, जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ए बताया है, वेरी गुड, आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, यही आंसर है। ये भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर चलती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करिए। अगर हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा पूछेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो वो ठंडी है, क्योंकि वो ना ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से नॉर्थ की तरफ आती है, भूमध्य रेखा की तरफ। और जो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, ये उसके पूर्व में, जिधर मैंने आपको ग्रेट बैरियर रीफ ऑफलाइन क्लास में बताया था, ये वहां से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं वो ऐसे समझेंगे। और आप मैप पे भी जाके देख सकते हैं, आप मानचित्र खोल के भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए बहुत ही सरल क्वेश्चन। हिंद महासागर, हिंद महासागर
हिंद महासागर को इनमें से कौन दो भागों में बांटता है? अगला क्वेश्चन, दो भागों में बांटता है। हिंद महासागर को इनमें से कौन दो भागों में बांटता है? दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, हिंद महासागर को इनमें से कौन दो भागों में बांटता है? तो एक है 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री पूर्वी बोलेंगे। ओके, पूर्वी कटक एक प्रश्न है दोस्तों ये। दूसरा है चौगोस कटक, दूसरा चौगोस कटक है। तीसरा है दोस्तों मेरे पास मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभी मेरे पास, अगला ऑप्शन है उक्त सभी। प्लीज आंसर, प्लीज आंसर दीजिए। प्लीज टाइप द appropriate answer of this question, my dear friends. Yes, चौगोस, कोई तो चौगोस कह रहा है। रजनीश चौहान का जो आंसर आया कमेंट बॉक्स में वो है मेडागास्कर। गिरीश चमोली का जो आंसर आया है वो है 90 डिग्री पूर्वी कटक, 90 डिग्री ईस्ट कटक। ऑफलाइन क्लास में दोस्तों मैंने ये बहुत विस्तार से आपको चीजें बताई हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको पता है, ऑनलाइन वाले जिन्होंने ज्योग्राफी का सेशन किया था, ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी थी, उनको भी मैंने बताया था। अब देखिए, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है ए। फटाफट फटाफट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कमेंट कीजिए प्लीज, कमेंट फास्ट फास्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। वेरी गुड, हो गया ना सबका कमेंट? चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओके, आइए इस प्रश्न का सही आंसर और शुद्ध आंसर क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जो जब ना ज्योग्राफी का टेस्ट होता है साथ में एटलस भी रख सकते हैं, और आप बाद में देखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में जो पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स, क्या पूछा है? हिंद महासागर को इनमें से कौन दो भागों में बांटता है? ओके, ये बात ठीक है कि जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शंस में सभी ये हिंद महासागर में पड़ते हैं। 90 डिग्री ईस्ट कटक भी हिंद महासागर में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चौगोस कटक भी हिंद महासागर में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और मेडागास्कर तो हिंद महासागर में है ही है, एक अफ्रीका का हिस्सा है लेकिन हिंद महासागर में है। ओके, सवाल ये था कि दो भागों में कौन बांटता है? दो भागों में कोई कटक ही बांटेगा। कटक कैसे होते हैं? ऐसे लंबे लंबे से, और हाइट ज्यादा होती है उनकी समुद्र में पास होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का एकदम शुद्ध और देसी आंसर माय डियर फ्रेंड्स, बी, चौगोस कटक। ये जो चौगोस कटक है ना दोस्तों, ये नॉर्थ से लक्षद्वीप से नीचे जाता है, मालदीव भी इसी के ऊपर बसे हैं। आगे इसकी एक लंबी बेल्ट जाती है, पूरा हिंद महासागर को दक्षिण तक की डिवाइड करता है। एक हिस्सा हो जाता है अफ्रीका वाली साइड में, वो पश्चिमी पार्ट है हिंद महासागर का। और पूर्व की तरफ जो होता है वो आपके आसियान और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेडागास्कर है वो अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर को दो भागों में कैसे बांटेगा, आपको ये सोचना चाहिए। दूसरी इशू ये है कि जो वहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट कटक है, वो हमारी मानक समय रेखा जो हमारा लोकल टाइम जोन है 82.5 डिग्री ईस्ट, उसके आगे है 90 डिग्री ईस्ट, और ये बंगाल की खाड़ी के बीच में से जाता है। तो बंगाल की खाड़ी के बीच में से जाएगा तो हिंद महासागर को दो भाग में कैसे बांटेगा? बल्कि 90 डिग्री ईस्ट कटक जो है हमारा, ये बंगाल की खाड़ी को दो भागों में बांटता है। बंगाल की खाड़ी के लगभग नीचे जाएंगे तो ये उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, तो आपको बात समझ में आ रही है? सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है दोस्तों। जस्ट इंडिया के बगल वाली साइड कन्याकुमारी, केरल के बगल में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे आप मैप देखेंगे तो मालदीव है वहां पे, और नीचे की तरफ इसकी ब्रांच आगे को बढ़ती है, और वहां से दो पार्ट में डिवाइड होता है हिंद महासागर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ओके my dear friends, are you getting my point what I am trying to say? टाइप यस, यस टाइप कीजिए जरा दोस्तों। प्रियंका गुसाई, प्रवेश नौटियाल, ममता मेहर, नीलम, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। करिश्मा, अंजना,
थैंक यू वेरी मच। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या दिक्कत है कोई, बट समझना है। देखिए गलती हो सकती है, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, वो गलत हो सकता है और सही भी हो सकता है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा फर्क बताऊं किस बात से पड़ता है, जो आपने बिल्कुल एकदम नोट करके रखना है, मेक इट अ पॉइंट। क्या है पॉइंट? गलत हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, आप गलत कर सकते हैं, लेकिन पहली बार, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दोबारा आएगा तो सही करना है, अगर तब भी आप गलत कर रहे हैं, तीसरी बार आ रहा है फिर भी गलत कर रहे हैं, तो ये सीरियस बात है, इस मोर्चे पर काम करना है, ठीक है। पहली बार में आपको पता नहीं था तो गलत हो सकता है, मुझे ये अस्वाभाविक बिल्कुल नहीं लगता है। अगर पहली बार कोई गलत क्वेश्चन का गलत आंसर दे रहा है तो एक्सेप्टेड है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कि आप क्या बता पाते हैं, सही है, ठीक है। इनमें से कौन एक इनमें से कौन एक न उड़ने वाला, अब सवाल है दोस्तों, न उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। इनमें से कौन न उड़ने वाला पक्षी है? मैं एक को हटा रहा हूँ, देखिए एक भी एक से पता लग रहा है ना कि कोई एक आंसर होगा, तो सीधा मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है डोडो, डोडो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पेंगुइन, सी ऑप्शन है कीवी, और डी है उक्त सभी। अब बताइए इन पोतलियों के बारे में आप क्या जानते हैं? इन पोतलियों के बारे में आप माय डियर फ्रेंड्स क्या जानते हैं? हाँ, ठीक है, बताइए। टीवी ऐसा लिखना था, ठीक है। अब तुक्की मत मानना, डी 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 ऐसे तुक्की मत मानना, पहले और क्वेश्चन पढ़ लो ना, पहले क्वेश्चन पढ़िए और देन आंसर कीजिए, ओके। पहले प्रश्न पढ़िए माय डियर फ्रेंड्स और देन आंसर कीजिए, ओके। कविता, अंजना अश्वाल, जगपाल सिंह, थैंक यू। कौन है? विजयराज सिंह नेगी और सुरेश राणा, दिव्या रावत। प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। किसका ऑडियो ऑन है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए देखें जरा हम एक बार, किसका ऑडियो ऑन है प्लीज। अब तो सबका ऑफ हो गया है, ठीक है, ऑफ रखिए ऑडियो, ओके। चलिए, शांति व्यवस्था कक्षा में बनाए रखें, गलत हो गया। थैंक यू, सॉरी, ठीक है। कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का एकदम अगर मैं 100% सही आंसर सही आंसर ये क्या है जी? उक्त सभी, ये सब तो, ये देखिए अच्छा उड़ने वाले ये जो पे डोडो है ना उड़ने ये वाले मुख्य पे रूप से मिलते हैं मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस का आपने नाम सुना होगा, और ये विलुप्ति की कगार पर है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो रेड डाटा बुक में भी शामिल है। तो ये पेंगुइन है, ये अंटार्कटिक में अगर कहूँ अंटार्कटिक, हाँ वेरी गुड, अंटार्कटिक अगर मैं कहूँ, अंटार्कटिक महाद्वीप में ये मिलते हैं ज्यादातर, ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं ये, तो कहीं भी रह सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, न्यूजीलैंड में रहते हैं, जैसे हमारा साउथ अमेरिका में रहते हैं, या आर्कटिक में रहते हैं, ये बर्फ में रहते हैं, पानी में रहते हैं, और मछलियां खाते हैं, समुद्री जीवों को खाते हैं, ओके। कीवी, कीवी न्यूजीलैंड का मुख्य पक्षी है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड में मिलता है, न्यूजीलैंड में, और ये भी नहीं उड़ता है, ये उड़ते नहीं है, ना उड़ने वाले पक्षी हैं माय डियर फ्रेंड्स तीनों, ओके। तो मैंने इनकी जगह भी आपको बता दी है, ओके, हाँ, मैंने इनकी जगह भी आपको बता दी है, ठीक है। और आप दोस्तों आंसर बताइए, ठीक है, आप नोट कीजिए और आंसर का ध्यान रखिए, सही है। ओके, पूनम राणा हो गया, ऑडियो ऑफ हो गया, जगपाल भाई का ऑन था, अब ऑडियो ऑफ हो गया, ठीक है। यस, तो ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस टाइप कीजिए जरा सारे लोग एक बार फिर से, यस टाइप कीजिए, मेरी आवाज आ रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चंस जो हम आपको दे रहे हैं, यस, ठीक है। नोट भी करना है, अगर कोई नई चीज होती है ना, देखिए आप इसको क्लास की तरह लीजिए, ठीक है, जैसे क्लास चलती है, जस्ट लाइक दैट। आप जो है अपना कॉपी पेन साथ में रखिए, जो चीज आपको आती है उसको आप रहने दीजिए, क्योंकि आप कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई लोअर पीसीएस की कर रहा है, कोई ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, तो जरूर आपने पहले से कुछ तैयारी करी होगी, तो कोई चीज अगर आपको आ रही है ना अच्छे से, तो रहने दीजिए उसको, ठीक है। इस कॉपी में आपने क्या करना है, इस कॉपी में आपने क्या करना है, नई नई चीजें लिखनी है, अगर कोई नई चीज है जस्ट नोट कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, और पेपर के टाइम के लिए तैयार हो जाइए, ओके। यस, नौकरी लगनी है दोस्तों, इस साल नौकरी पानी ही पानी है हमने, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। यस, अब अगला क्वेश्चन, इनमें से
कहाँ से, ये देखिए इनमें से कहाँ से, अब ध्यान देना दोस्तों, तुक्का तुक्का नहीं चलेगा। अंटार्कटिक वृत्त एंटार्क्टिक सर्किल होकर जाता है। एंटार्क्टिक सर्किल इनमें से कहाँ से होकर जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों मैं आर्कटिक लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अंटार्कटिक की बजाय मैं यहाँ पे आर्कटिक लिखना चाहता हूँ। आर्कटिक वृत्त होकर जाता है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन है, पहला पहला ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मेरे पास अफ्रीका। सी है हमारे पास जो ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया भी कह सकते हैं, मैं ओसेनिया ही लिख देता हूँ, ओसेनिया। और डी ऑप्शन है मेरे पास एशिया, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूरोप। बताइए, मैंने आसान कर दिया फ्रेंड्स, आपका जो वो था ना क्वेश्चन, मैंने ऑप्शंस बना के सेट करके उसको आसान कर दिया। प्लीज टाइप कीजिए जरा आंसर अभी फटाफट में, जल्दी जल्दी माय डियर फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए प्लीज, फटाफट टाइप कीजिए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या आपको उचित लग रहा है? बताइए बताइए प्लीज, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। प्रवेश नौटियाल का आंसर यूरोप है, दिव्या रावत का डी है, विजय राज सिंह नेगी का डी है, सुरेश राणा डी, यूरोप, यूरोप लिख रही है, नीलम नीलम यूरोप लिख रही है, प्रियंका गुसाई डी लिख रही है। वेरी गुड, डी की बाढ़ आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। डी आपको बहुत पसंद है मुझे लगता है, मुन्नी को बेस पसंद है और आपको डी पसंद है ना? ऐसे लग रहा है। ममता मेहर ने ऑप्शन डी टिक किया है, जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हो गया सबका कमेंट अब तो। गिरीश समोली पंडित जी आ गए हैं लास्ट में और आंसर बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये आंसर बता रहे हैं डी। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या मसला है, देखो भाई यहाँ पे क्या मसला है, इनमें से कहाँ से आर्कटिक वृत्त, अब पहला प्रश्न ये है कि देखिए आर्कटिक कहाँ से जाएगा, है ना? मुन्नी को थराली पसंद है। चलिए, आर्कटिक वृत्त की अगर हम बात करें तो ये आर्कटिक महासागर के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आर्कटिक महासागर के पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्कटिक महासागर, तो वो उत्तरी ध्रुव पर है कि नहीं? उत्तरी ध्रुव पर, इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ पड़ेगा, आर्कटिक महासागर की तरफ पड़ेगा, वहां से ये वृत्त होकर जाने वाला है, ठीक है। और जो पड़ेगा दक्षिण की तरफ, वहां से नहीं जाने वाला है। तो हमें यहाँ पता लग गया, दक्षिण अमेरिका है, भूमध्य रेखा की दक्षिण में पड़ता है, यहाँ से नहीं जाएगा। अफ्रीका, तो अफ्रीका के बीच में से भूमध्य रेखा जाती है, लेकिन इतना नॉर्थ तक भी उसका नॉर्थ वाला पोर्शन कर्क रेखा तक जाता है, ज्यादा थोड़ा ऊपर जाता है बस। ओशिनिया तो पूरा ही दक्षिण की तरफ पड़ता है, भूमध्य रेखा और उसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी नहीं जाएगा। तो यूरोप से जाएगा, यूरोप, यूरोप से जाएगा 100%। तो आप में से अधिकांश लोगों ने यूरोप आंसर टिक किया था, और ये बिल्कुल ही सही बात थी, सही है। हाँ, अगर इसकी जगह पे उत्तरी अमेरिका होता ना, हाँ बात सही है, दक्षिण अमेरिका की जगह पे जस्ट मैंने नॉर्थ अमेरिका लिखा होता, तो हमारा आंसर नॉर्थ अमेरिका होता, है कि नहीं? ओके, तो साथ में कमेंट में भी बताइए आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और आपका सामान्य ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं, ये बताइए मुझे। और एक एक शब्द लिखिए, टाइप कीजिए, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। नहीं मैटर करता कि अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं, जो लग रहे हैं जैसे वैसे बताइए, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके लिए है, अगला प्रश्न वो आप मुझे बताइए, ठीक है। पनामा नहर है, फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के मध्य। ओके, ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, अफ्रीका और एशिया, ठीक है, अफ्रीका और एशिया के मध्य, ये अगला ऑप्शन है आपके पास। सी है हमारे पास दक्षिण अमेरिका और यूरोप के बीच, और डी है डियर फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। बताइए, दक्षिण अमेरिका और यूरोप दो बार हो गया, कोई बात नहीं, अंटार्कटिका लिखता हूँ मैं, ठीक है। बीच के मध्य,
बताइए माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। इस प्रश्न का आंसर बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत ही फेमस प्रश्न है, कोई नया प्रश्न तो है नहीं। तो अगर कोई थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम फिट है, बिल्कुल काम का है। आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए प्लीज, फटाफट टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए फ्रेंड्स, फटाफट टाइप कीजिए, कीजिए कीजिए फटाफट फटाफट। क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, आपने डी टी किया है और डी ही इस प्रश्न का सही आंसर है। वेरी गुड, ताली बजाइए जरा अपने लिए। सभी लोग अपने अपने लिए ताली बजाइए, ठीक है। सभी लोग अपने अपने लिए ताली बजा सकते हैं। अगर आप ताली बजाना चाहते हैं तो बजा सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके। तो आइए खैर यहाँ से पैसिफिक एंड, ठीक है, वेरी गुड। अपने अपने लिए ताली बजाएंगे दोस्तों सब, ठीक है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, एकदम सही आंसर है वो। और दुनिया की सबसे बड़ी खूबी है, मैं आपको बताऊं अगर, तो अपने लिए ताली बजाना, ठीक है दोस्तों। कोई आपके लिए ताली बजाए ना बजाए, कोई आपकी तारीफ करे ना करे, क्योंकि कोई अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो वो सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। वो कोई अपना मतलब निकालने के लिए भी हो सकती है। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, सही है। हो सकता है मेरे से कोई डिफर करे, स्वागत है अगर आप मेरे से सहमत नहीं है तो। पर ताली अगर आप अपने लिए बजा सकते हैं, आप अपनी पीठ यूं कर सकते हैं ना, शाबाश बेटा, वाह, आज अच्छा किया। मैं समझता हूँ आपकी जिंदगी इतनी से ही तब्दील हो सकती है। समझ में आ रहा है। तो कोई और आपके लिए ताली बजाए ना बजाए, बजाए तो वेरी गुड, स्वागत कीजिए, ना बजाए तो भी मैटर नहीं करता। आपको क्या लग रहा है कि जो आपने किया वो ताली बजाने लायक था कि नहीं, बजाइए ताली, ठीक है। अपने लिए हमेशा अपने को शाबाशी दीजिए, बिल्कुल, ठीक है। सर कहाँ पड़ती है नहर, ये नहर, अच्छा ये बताना है। चलिए ये भी जरूरी था, ये बताना जरूरी था, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर होगा दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। देखिए एक बात तो ये तो दो महाद्वीप हो गए, समझ में आ रहा है। और अगर हम जल राशियों की बात करें तो ये अटलांटिक, अटलांटिक यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। वैसे सभी लोगों को पता होता है इस बारे में, तब भी अटलांटिक महासागर यहाँ पे लिख दिया मैंने, और प्रशांत महासागर। तो इसमें भी डिटेल हो सकती है, काफी सारी डिटेल हो सकती है, पर अभी इतना टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं, ठीक है। प्रशांत मान, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। आवाज गूंज रही है मेरी, क्यों? मैं तो नहीं गुंजा रहा हूँ दोस्त, घोष हो रहा है शायद। थोड़ा मेरी तबीयत थोड़ा मस्त नहीं है, उतनी फिट नहीं लग रहा हूँ, फिट नहीं हूँ मैं, तो क्या पता उस तरह से आवाज आ रही हो, है ना। कौन एशिया और अफ्रीका की मध्य नहीं है? तो काला सागर, तो दूसरा ऑप्शन है काला सागर, एक है लाल सागर, सी, बॉब, सॉरी ऑब नहीं, बॉब, सॉरी, बॉब, ठीक है, उल मंदेव जलसंधि, बाउल मंदेव, ओके, बाउल मंदेव, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसको जरा जोश के साथ आंसर दीजिए, दीजिए जरा। इनमें से कौन एशिया और अफ्रीका के मध्य नहीं है? इनमें से कौन एशिया और अफ्रीका के मध्य नहीं है? ठीक है, कौन है बताइए, कौन जो एशिया और अफ्रीका के बीच नहीं है, मतलब कहीं और होगा फिर वो, है कि नहीं। तो देखिए आपकी मैप रीडिंग कैसी है, कितनी है, आपकी तैयारी क्या है ज्योग्राफी में, यहाँ से मुझे थोड़ा पता चलेगा, ठीक है। बताइए प्लीज, कमेंट, फास्ट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। ममता मेहर, गिरीश समोली, नीलम, प्रवेश नोटियाल, कविता, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आप आंसर भी बताते जाइए, ठीक है। आंसर भी माय डियर फ्रेंड्स आप बताते जाइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ सक रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन को क्या क्या कमेंट कर रहा है।
यस, ममता राणा, ममता कह रही है ए, ममता का आंसर ए है, कविता का ए है, गिरीश का ए है, ममता मेहर का आंसर सी है, नीलम, प्रवेश नोटियाल, गिरीश समूली, अलग अलग आंसर्स। वेरी गुड, ये सही बात है। इससे पता चल रहा है कि किसी को जानकारी है और किसी को जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अब आपने नोट करना है, अगर आपको नहीं पता है तो अब आपने नोट करना है, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने जो आंसर टिक किया था डियर फ्रेंड्स, वो था आंसर जो आपने टिक किया था, वो टिक किया था ए, ज्यादातर लोगों ने। ओके, ज्यादातर लोगों ने जो आंसर टिक किया था वो यही था, ठीक है। तो खैर, आइए यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, जो इस प्रश्न का एकदम शुद्ध शुद्ध आंसर है वो है काला सागर। ऐसा क्यों है कि जो काला सागर है ना, ये ए आंसर वाले जो थे ना वो सब सही है, ठीक है। काला सागर क्यों, काला सागर इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो काला सागर है वो यूरोप और एशिया के बीच है। आप समझ रहे हैं। हाँ यस, यूरोप और एशिया के बीच है, इसलिए तो ये बात है। ओके, इसीलिए ये बात है, ठीक है। ये तो देखिए दोस्तों, अपनी जानकारी को मस्त कीजिए, अपडेट कीजिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपने साथियों को भी पढ़ने को कहिए। और उत्तराखंड के इतिहास की माय डियर फ्रेंड्स क्लास चल रही है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए। ओके, यस, थैंक यू।